नमस्कार प्रिय बंधु। राजहंस की गाथा श्रृंखला में पिछली बार मैंने आदि शंकराचार्य के जीवन प्रसंगों को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आपसे वादा किया था और उसी को आरंभ करते हुए पिछले प्रकरण में मैंने उनके जन्म की कथा आप तक पहुंचाई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब उनके बाल्यकाल के रोचक और सुंदर घटना की ओर हम चलते हैं। आशा है आपको ये घटना बहुत ही अद्भुत लगेगी। पिछली बार हमने जाना था कि आचार्य शंकर को माता ने उनके पिता की मृत्यु के पश्चात गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में अद्भुत मेधावी शंकराचार्य ने समस्त शास्त्रों, पुराणों और वेदों का अध्ययन करके उन्हें कंठस्थ कर लिया था। हमारे यहाँ की गुरुकुल परंपरा में छात्र भिक्षाटन के लिए घर घर जाते हैं, गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य भी भिक्षा लेने के लिए दर दर जा रहे थे, भटक रहे थे और सभी गृहस्थ उनको भिक्षा दे रहे थे। एक दिन की बात है, जब शंकराचार्य भिक्षा के लिए निकले तो कहीं पर भी भिक्षा नहीं मिल पाई। भूखे शंकराचार्य को भिक्षा नहीं मिली। लगभग पूरा दिन बीत गया। ऐसे में शंकराचार्य एक ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। ब्राह्मण के द्वार पर जब शंकराचार्य पहुंचे तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास में आपको भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। शंकराचार्य ने कहा कि आज पूरा दिन मेरा निकल गया है, मुझे भिक्षा नहीं मिली। आप घर में जाकर खोज कर कुछ तो लाइए, कुछ तो होगा भिक्षा देने के लिए। ऐसा कहने पर ब्राह्मण अपने घर में गया और उसने जाकर खोजा। बहुत खोजने पर उसे एक सूखा आंवला मिला। वह सूखा आंवला लेकर वे शंकराचार्य के पास आए और उन्होंने कहा कि पूरा घर छान मारने पर केवल एक सूखा आंवला मिला है। शंकराचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि ब्राह्मण ने सच्चे मन से भिक्षा प्रदान की थी। इसलिए उससे प्रसन्न होते हुए शंकराचार्य ने उन्हें समृद्ध होने का आशीर्वाद प्रदान किया। परंतु ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, मैं और समृद्धि मेरे पास आती तक नहीं है। ऐसे में शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी का, देवी लक्ष्मी का आह्वान किया और एक बहुत सुंदर स्तुति गाई, जिसे उनके स्तोत्रों में विशेष स्थान प्राप्त है। इस स्तोत्र को कनकधारा स्तुति कहा जाता है, कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। कहते हैं कि यह स्तुति इतनी सुंदर थी कि साक्षात लक्ष्मी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मी ने आकर कहा कि इस ब्राह्मण के जीवन में, इसके भाग्य में धन है ही नहीं, इसे धन कैसे दिया जाए। तो शंकराचार्य ने कहा कि हे माँ, मेरे जीवन में अभी तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, उन पुण्यों का जो भी संचित रूप हो, आप इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। मुझे अपने पुण्यों का फल नहीं चाहिए, उन पुण्यों का फल आप इन्हें प्रदान करिए। और फिर यह किंवदंती है, यह प्रसिद्धि है कि लक्ष्मी के आशीर्वाद से सोने के आंवलों की वर्षा हुई और ब्राह्मण के आंगन में सोने के आंवले ही आंवले बिखर गए। कनकधारा स्तोत्र आज भी सभी स्तोत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त है और शंकराचार्य से जुड़ी यह कथा अद्भुत और रोचक है। हमें इस कथा के माध्यम से पता चलता है कि भाग्य में कुछ न लिखा होने पर भी एक सत्कर्म हमारे जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।